हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि पहले लिब्रा में था, अब वो स्कॉर्पियो में आया है फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर एंड जिसका अफेक्ट रहेगा टिल 16th ऑफ दिसंबर तक। तो हम जानेंगे कि उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली कैसा पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके ऐसे ही आ सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सूर्य जो कि प्लैनेट है हमारी ऊर्जा शक्ति का, क्योंकि वो हम जानते हैं सूर्य जो है वो हमारी सोल है, किंग प्लैनेट है। तो वो जो भी हमारे अंदर स्टेमिना होता है, हमारी हेल्थ, वाइटैलिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, पावर, किंगडम, इन सबको डिनोट करता है। तो ऐसा जो सूर्य है वो अब क्योंकि अपनी जो नीच की राशि थी उससे हट के स्कॉर्पियो में आया, जो उनकी मित्र राशि है, तो सबसे पहले हम जानेंगे उसका प्रभाव मेष राशि वालों पर कैसा पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 8वें भाव में हो रहा है। तो पहले वो क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो ड्राइव करें वो बहुत सेफली करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई इश्यूज पहले से थे हेल्थ रिलेटेड तो उसको इग्नोर मत कीजिए। उसके ऊपर आपको मतलब हो सकता है कि आपको जो चीज़ है वो बढ़ जाए, तो आपको ध्यान रखना है और उसका इलाज कराएं जितनी जल्दी हो सके। सेकेंडली, आपका सडन गेन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 8th हाउस सडन चीज़ों का हाउस होता है। तो सडन गेन्स, इन्वेस्टमेंट की है तो सडन आपको हो सकता है कोई गेन हो जाए, तो इसके भी चांसेस हैं। और लॉसेस के भी, अगर आपकी जो नेटिव आपका जो चार्ट है, नेटल चार्ट, उसमें अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आपके यहाँ पे आपको अपने जो इन लॉज हैं उनसे बना के रखनी है, उनसे रिलेशन खराब होने के चांसेस हैं, हो सकता है मन मुटाव हो जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ का ख्याल रखना है। आपका कोई बच्चा है तो उसको उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है, या वो बैड कंपनी में ना चला जाए, इसका ध्यान रखना है। एंड अगर आप यंग हैं, बिलवड है आपका कोई, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है। आप सीक्रेटिव रिलेशन भी इस टाइम रख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये सब चीज़ें में इन्वॉल्व ना हो तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे चौथे का लॉर्ड होके आपके 7th हाउस में है। तो सबसे पहले तो क्योंकि सूर्य आपके पार्टनर के मतलब लाइफ पार्टनर के हाउस में है, तो आपको पर्सनल रिलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आपको या आपके पार्टनर को हो सकते हैं, ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ये चीज़ें अवॉइड करें, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपके हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले आपके पार्टनर के थ्रू, हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ मिले, या आप दोनों मिल के कहीं जाएँ, इसकी भी संभावना है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ तू तू मैं में नहीं पड़ना है, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट जितना मिलेगा उतना आपका फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो बहुत अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आप नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, जो काम अड़े हुए थे वो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अड़चन आ रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस टाइम आपको मतलब बिजनेस में आप काफ़ी प्रॉस्पर करेंगे, फ्लरिश करेंगे। यहाँ से जो एस्पेक्ट है फर्स्ट में भी है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, वाइटैलिटी आपकी बड़ी रहेगी। बस आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, और आपको जितना ज़्यादा हो सके तो आपको अपने थोड़ा सा काम रहना है, काम कंपोज रहना है, तो बाकी चीज़ें अपने आप मतलब ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है और उनकी आराधना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य नमस्कार भी करें।
तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर जो है वो आपके छठे भाव में हो रहा है और आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड होके आपके सिक्स्थ हाउस में है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा आपको सूर्य का ये जो गोचर है, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज बहुत मेजर आ रहे थे तो उसमें कंट्रोल लाने के उपाय मिलेंगे, रेमेडीज मिलेगी। और लेकिन आपको फिर भी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि हेडेक या स्टमक एक या आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन आप कंकर कर सकते हैं, आपको कोई डिजीज़ है तो उसमें आप जीत पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई दुश्मन आप पे हावी हो रहा था, अगर आप कंपटीशन में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप वैसे ही कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं, लोगों के साथ कंपटीशन बहुत है, वहाँ पे आपको जीत मिलने का, एज मिलने की संभावना है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप उसको चुकाने में सक्षम रहेंगे। इस टाइम आप लोन पूरा अपना जो है डेट जो है वो अपना पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, स्पेसिफिकली आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको छोटा भाई है कोई तो उसको हेल्थ में मेजरली इश्यूज देख सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको बोलेगा कि वो कॉशियस रहें। आप अपने सिबलिंग्स के साथ कहीं ट्रैवल भी करने जा सकते हैं। एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी क्रिएट होने वाले हैं इस समय, तो एक्सपेंसेस में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। स्पिरिचुअल रहेगा, मेडिटेट कीजिएगा, काम रहेगा, आपकी चीज़ें जो है वो बनती जाएंगी। आपको बस करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य नमस्कार करना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है और आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड होके आपके 5th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपके जो चिल्ड्रन हैं उसके ऊपर आप हो सकता है कोई अपनी मनी स्पेंड करे, उनकी स्टडीज़ के लिए या उनकी किसी चीज़ों के रिलेटेड आप उन पे मनी स्पेंड कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा इवॉल्व होगी। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भी आपके आगे आने के चांसेस हैं, जो मतलब मौका नहीं मिल रहा था वो आपको मिल सकता है। आर्टिस्ट हैं तो भी ये ऐसी फील्ड्स में ज़्यादातर यहाँ पे आपको ज़्यादा गेन्स देखने को मिलेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे आपका फोकस जो है वो बनाए रखना है, वरना थोड़ा सा शेक हो सकता है। मतलब आप अपनी हॉबीज़ में ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन योर स्टडी, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। यहाँ पे आपको अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। और बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, फ्रूटफुल समय है। बस आपको अपनी जो वॉइस है अपनी, स्पेशली अगर आपका कोई बिलवर्ड है, लव रिलेशन में है, तो ईगो इश्यूज या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। अपने जो पार्टनर उनके साथ आराम से बात करिए और चीज़ें रिजॉल्व रखिए। तो बस यही सजेशन है। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा समय है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। गेन्स, इनकम के लिए, फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होने के लिए, इन्फ्लुएंशियल पीपल के सर्कल के आने की वजह से आपको गेन्स होंगे, तो ये सब बहुत फ़ायदा है। आपको क्या करना है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य का गोचर अपने चौथे भाव में हुआ है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर और सूर्य नमस्कार करना है। तो सबसे पहले तो आप काफी हैप्पी इस टाइम महसूस करेंगे, अच्छा आपको फील होगा। लेकिन क्योंकि सन जब भी 4th में होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिलेटेड टू योर मदर हेल्थ, या फिर उनके साथ रिलेशन में या होम एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ टेंशन ले आता है, कुछ ना कुछ माहौल बिगाड़ दे जाता है। ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, स्पेशली एट होम, पीस में रहें। और अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको अवॉइड करें। अपनी मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपनी जो हार्ट रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस पर फोकस रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें काम की आपके, तो काम आपका बहुत इस टाइम आपका काफ़ी फ्लरिश करेगा। लेकिन आपको क्योंकि 10th हाउस में जो सूर्य होता है वो दिग्बली होता है और एग्जैक्टली ऑपोजिट 4th में है ये, जो कि आपका कार्यस्थल नहीं है, जो आपके घर है। तो आपका क्या होगा ना कि क्योंकि आपको टेंशन बहुत घर में है तो फोकस आपका घर में रहेगा, तो थोड़ा सा फोकस जो है वो अपना घर से हटा के काम पे लगाइए। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको फल मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में चीज़ें जो है वो शांति बनाए रखें तो ही फायदा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो
सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हुआ है और 12th का लॉर्ड होके आपके 3rd हाउस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, जो आपकी यंगर सिबलिंग्स हैं स्पेशली। हो सकता है कोई आपके फॉरेन से आपके घर में कोई ट्रैवल करे, मतलब हो सकता है विजिट करे, या आपके घर से आपके सिबलिंग्स जो हैं फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं या दूर जा सकते हैं। आप खुद भी वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क है तो वहाँ अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक डीलिंग में है तो बहुत सोच समझ के ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम अगर आपने बहुत, जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट का अपना लेके आए हैं या डील कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग में है, तो लॉसेस होने के चांसेस है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पोलाइटली बोलिएगा। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हास्टी डिसीजन मत लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आप मेहनत करेंगे, मेहनत तो 100% आपकी रहेगी, लेकिन फल उतना नहीं मिलेगा। फिक्र मत कीजिए, टाइम ये भी बीतेगा, 1 महीने का ही टाइम है। थोड़ा सा अपनी मेहनत बनाए रखें और थोड़ा सा पेशेंट रहें। तो बहुत पेशेंस के साथ चलेंगे तो आपका जो काम है वो ज़रूर बनेगा। यहाँ पे आपके फादर के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं और अपने सिबलिंग्स के साथ भी। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत रहिएगा। हो सकता है कि आप गुस्सा आ जाए या कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएं, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ट्रैवल तो आप कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क। आपका जॉब में हो सकता है कोई ना कोई चेंज आए, कोई ना कोई शिफ्ट आए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कोई जॉब चेंज करें, तो इन सब के भी चांसेस हैं। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, डेली उनकी आराधना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य नमस्कार करना है। आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज हमने जाना जो सूर्य का गोचर लिब्रा से हट के स्कॉर्पियो में हुआ है, उसका अफेक्ट क्या होने वाला है फ्रॉम 16 नवंबर से लेकर दिसंबर तक। ये जो 1 मंथ का टाइम है, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपडेट रहने के लिए आप नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।